नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीरदास जी की एक और प्रेरणादायक लेकिन भावुक कर देने वाली कहानी, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। काशी नगरी में प्रभात का समय था। गंगा की धारा पर उगते सूर्य का प्रतिबिंब ऐसे चमक रहा था मानो स्वयं प्रकृति सत्य का दीप जला रही हो। उसी पावन भूमि पर एक साधारण सी कुटिया में संत कबीरदास जी बैठे थे। ना कोई राजसी आसन, ना कोई आडंबर, बस एक चटाई, करघा और उनके मुख पर दिव्य शांति। उसी समय एक व्याकुल शिष्य उनके पास आया। उसके मन में अनेक प्रश्न थे। उसने चरण स्पर्श कर कहा, गुरुदेव, मैं संसार में देखता हूँ कि लोग झूठ बोलकर धन और सम्मान पा लेते हैं। सत्य बोलने वाला अक्सर कष्ट उठाता है। क्या सचमुच सत्य का इतना बड़ा महत्व है? क्या सत्य ही जीवन का आधार है? कबीरदास जी ने उसकी ओर स्नेह से देखा और गंभीर स्वर में कहा, वत्स सुन, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य सबसे बड़ा तप है और झूठ सबसे बड़ा पाप। यदि तू इसका मर्म जानना चाहता है तो मैं तुझे राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ, जो सत्य की जीवित प्रतिमा थे। शिष्य ध्यान से बैठ गया। कबीरदास जी बोले, प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे सत्यव्रती, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी। कहा जाता था कि हरिश्चंद्र के मुख से निकला वचन कभी असत्य नहीं होता। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे राजसभा में आए और बोले, राजन, आपने स्वप्न में मुझे संपूर्ण राज्य दान देने का वचन दिया था। अब मैं वह दान लेने आया हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। यह कठिन परीक्षा थी, पर राजा हरिश्चंद्र ने बिना एक शब्द गवाए, बिना एक क्षण का विलंब किए संपूर्ण राज्य दान में दे दिया। ना उन्होंने प्रश्न किया, ना संकोच किया। उन्होंने मुकुट उतार दिया, राज चिन्ह त्याग दिए और साधारण वेश में महल से बाहर निकल आए। उनके लिए सत्य राज्य से भी बड़ा था। किंतु परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। विश्वामित्र ने कहा, दान पूर्ण तभी होगा जब दक्षिणा भी दोगे। राजा के पास अब कुछ न था। तब उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व सहित नगर छोड़ दिया। जीविका के लिए उन्हें पत्नी और पुत्र को बेचने का कठोर निर्णय लेना पड़ा। अंततः वे स्वयं भी एक चांडाल के हाथों बिक गए और शमशान में कर वसूलने का कार्य करने लगे। कल्पना करो वत्स, जो राजा कभी सिंहासन पर बैठता था, वही अब शमशान की राख में खड़ा है। पर उसके मुख पर ना पछतावा था, ना क्रोध, केवल सत्य का तेज था। एक दिन हृदय विदारक घटना घटी। तारामती का पुत्र सर्पदंश से मर गया। वह अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान पहुंची, जहां कर वसूलने वाला स्वयं उसका पति था। पर दोनों ने अपने धर्म का पालन किया। हरिश्चंद्र ने पहचानते हुए भी नियम के अनुसार कहा, दाह संस्कार से पहले कर देना होगा। तारामती के पास कुछ न था। उसने विनम्रता से कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, नियम सबके लिए समान है। तब तारामती ने अपनी साड़ी का एक भाग कर के रूप में अर्पित कर दिया। वह दृश्य इतना करुणामय था कि आकाश भी रो पड़ा। राजा के नियम पालन और अडिग सत्यनिष्ठा को देखकर देवताओं की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब परीक्षा लेना अन्याय होगा। उसी क्षण विश्वामित्र प्रकट हुए। देवगण भी वहां उपस्थित हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया, पुत्र को जीवित किया और उनका राज्य लौटा दिया। वत्स, यह कथा बताती है कि सत्य की राह कांटों भरी हो सकती है, पर अंततः वही देवताओं को भी झुका देती है। शिष्य की आंखें नम हो गईं, पर कबीरदास जी बोले, केवल एक कथा से मन पूर्ण नहीं होता। अब मैं तुझे 4 कहानियां सुनाता हूँ, जो सत्य के विविध रूप समझाएंगी। पहली कहानी। एक नगर में एक व्यापारी था, जो तौल में कपट करता था। वह बाहर से धर्मात्मा दिखता, पर भीतर से छलपूर्ण था। कुछ वर्षों तक उसका व्यापार खूब चला, पर एक दिन उसके कपट का भांडाफोड़ हो गया।
समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया। वहीं उसी नगर में एक गरीब दुकानदार था जो कम लाभ पर भी सही तोल देता था। धीरे धीरे लोग उसी के पास आने लगे। उसका छोटा व्यापार बड़ा बन गया। सत्य ने उसे वह दिया जो झूठ कभी नहीं दे सकता था, विश्वास। दूसरी कहानी। एक बालक ने अपने पिता से पूछा, यदि मैं परीक्षा में थोड़ा सा झूठ बोल दूं तो क्या होगा? पिता ने उसे खेत में ले जाकर दो बीज दिखाए। एक शुद्ध बीज था, दूसरा सड़ा हुआ। दोनों बोए गए। कुछ समय बाद शुद्ध बीज से हरा भरा पौधा निकल पड़ा। सड़ा हुआ बीज सड़कर मिट्टी में मिल गया। पिता ने कहा, झूठ सड़े हुए बीज जैसा होता है। वह आरंभ में छिप सकता है पर फल नहीं देता। बालक ने सत्य का महत्व समझ लिया। तीसरी कहानी। एक साधु किनारे एक साधु नदी के किनारे तप कर रहा था। एक दिन डाकुओं ने एक व्यक्ति का पीछा किया। वह व्यक्ति साधु के पास छिप गया। डाकुओं ने आकर पूछा, क्या कोई यहाँ से भागा है? साधु ने दुविधा में आंखें बंद की। उसने सोचा, सत्य बोलूं तो प्राण जाएंगे, असत्य बोलूं तो धर्म जाएगा। उसने बुद्धिमानी से कहा, जिसने देखा है वही जानता है। डाकू भ्रमित होकर लौट गए। साधु ने सत्य और करुणा दोनों की रक्षा की। सत्य का अर्थ केवल कठोर शब्द नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा भी है। चौथी कहानी। एक न्यायप्रिय मंत्री था। उसका अपना भाई अपराध में पड़ गया। सबने कहा, उसे बचा लो, पर मंत्री ने कहा, यदि मैं अपने भाई को बचाऊंगा तो न्याय मर जाएगा। उसने न्याय के अनुसार दंड दिया। लोगों ने जाना कि सत्य और न्याय रिश्तों से ऊपर है। कबीरदास जी ने अंत में शिष्य से कहा, वत्स, सत्य का मार्ग कठिन है, पर वही आत्मा को शुद्ध करता है। झूठ क्षणिक सुख देता है, पर अंततः मन को जला देता है। सत्य वह दीपक है जो भीतर का अंधकार मिटाता है। शिष्य ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, आज से मैं सत्य को ही अपना धर्म बनाऊंगा।